तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा खुद का पानी पूरी ब्रांड स्टार्ट। लेकिन मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कहाँ से? क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने तुमसे बोला था कि मैं सिर्फ 22,000 रुपए से एक साल में 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। लेकिन अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि तुम सिर्फ 22,000 रुपए से एकदम से 1 करोड़ रुपए कमा लो। असेंडिंग ऑर्डर वाला रूल मैंने इसके पहले बताया था ना तुमको। लेकिन ये पानी पूरी का स्टार्टअप मैंने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन इसे स्टार्ट करने में मेरे कितने रुपए इन्वेस्ट हुए और मैं 1 महीने करके इस स्टार्टअप से कितने रुपए कमा पाऊंगा? क्या मैं प्रॉफिटेबल होऊंगा या मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे? आ जाओ तो मैं बताता हूँ। मैंने कुछ हफ्तों पहले सिर्फ 1300 रुपए से एक रियल एस्टेट बिजनेस किया था, जिससे मैंने करीब 22,000 रुपए कमाए थे, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। दिखाते हैं आपको प्रॉपर्टी, आ जाओ। ये रहा आपका फ्लैट। तो तीनों की गर्लफ्रेंड आएगी यहाँ, तो मतलब 6 लोग रह रहे हो। रेंट इसका है अपना 8,500। भैया फ्लैट ले रहे हैं हमसे। लेकिन मेरे लिए ब्रांड बनाना और उससे पैसे कमाना आसान नहीं है, पर उतना कठिन भी नहीं है। बस मुझे ब्रांड बनाते कैसे हैं ये जानना होगा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानना होगी, जैसे पी 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 हॉर्न नहीं बजा रहा हूँ, ये है 4 P's ऑफ मार्केटिंग, जिसका फुल फॉर्म है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। किसी भी प्रोडक्ट का ब्रांड बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब अपना धंधा बनाने के लिए मुझे इन 4 P's को ध्यान में रखना ही होगा, जिसमें पहला P था प्रोडक्ट। लेकिन मेरा प्रोडक्ट क्या होगा? अब मुझे ऐसा लगता है ना कि प्रोडक्ट कोई भी रख लो, उसकी अगर तरीके से मार्केटिंग करूँ ना तो वो प्रोडक्ट मार्केट में चलता ही है। तो अपना प्रोडक्ट क्या होगा ये सोचता सोचता मैंने अपना पूरा एक दिन वेस्ट कर दिया। फिर दूसरा दिन भी मैं वेस्ट करने ही वाला था कि तभी ऐसा पानी पूरी खाते खाते मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना पानी पूरी का ही ब्रांड बना लिया जाए। मैं ना ऐसा पानी पूरी खाने गया था और एकदम से मेरे दिमाग में आया क्यों ना अपन ऐसा पानी पूरी का कुछ सेटअप वेटअप लगाए। पर ना एक प्रॉब्लम है कि मुझसे ना पानी पूरी, उसका पानी, आलू, हरी लाल चटनी, यहाँ तक कि प्याज काटते तक नहीं बनती। पर जो भी हो, ये सब तो मैं बाद में देख ही लूंगा। लेकिन जो फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने आ रहा है ना, वो है पानी पूरी का सेटअप, कि उसका सेटअप कैसे लगाऊंगा मैं। अब पानी पूरी का सेटअप कैसा होगा, किस टाइप का होगा, ये ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो अवेलेबल है उनको मैं डायरेक्ट तो खरीद सकता नहीं हूँ, क्योंकि वो बहुत महंगे हैं। और जो OLX पे पुराने ढूंढ रहा था वो भी 15-20 हजार रुपए के थे। तो फिर मैं गया पानी पूरी वाले भैया के पास और पानी पूरी खाते खाते मुझे दिख गया एक और सेटअप, ये वाला। मेरे हिसाब से ये हार्डली 1,000 रुपए में बन के तैयार हो गया होगा इतना सा। तो मैं कहा ये वाला तो बेस्ट है। तो मैंने अपने पानी पूरी के सेटअप के लिए इसी टाइप का कुछ डिजाइन अपने मन में सोच लिया। ऑलराइट, तो हमारे 4 P's में से पहला P प्रोडक्ट तो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है कि हम क्या बेचेंगे। अब दूसरा P आता है प्राइस। तो हम प्राइस क्या रखेंगे अपनी पानी पूरी की, जो यूनिवर्सल है। तो हम रखेंगे अपनी प्राइस 20 रुपए प्लेट, मतलब 20 रुपए के 8 पीसेस देंगे। अब आता है तीसरा P, प्लेस। अब हम प्लेस कौन सी रखेंगे? प्लेस ना मैं ऐसी सिलेक्ट करूंगा जहाँ पर लोगों का बहुत ज्यादा आना जाना हो। और मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है ना कि पानी पूरी को सबसे ज्यादा लड़कियां खाती हैं, तो हो सकता है हम गर्ल्स हॉस्टल के आसपास लगा लें अगर हमें अच्छी जगह मिल जाती है तो। उसका दूसरा रीजन भी है कि लड़कियां आएंगी तो लड़के भी आ ही जाएंगे पानी पूरी खाने के लिए। तो आ जाओ जगह देखते हैं। अब मैं जहाँ रहता हूँ वो है इंदौर शहर, और यहाँ पर फूड स्टॉल लगाने के लिए जगह ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिस टाइप की लोकेशंस मैंने सोच रखी थी उन लोकेशंस पर ऑलरेडी बहुत सारे फूड स्टॉल्स लगे हुए थे। सच बता रहा हूँ, एक भी गर्ल्स हॉस्टल के आसपास मेरे को जगह नहीं मिली। फिर सोचा कोई दूसरी टाइप की लोकेशन पकड़ते हैं। इंदौर में ना ऐसा आई बस का कॉन्सेप्ट है जिसमें 60 to 70% स्टूडेंट्स ही ट्रेवल करते हैं। तो मेरे को लगा इस आई बस का स्टॉप जहाँ पर भी होगा उसके आसपास भी अगर मेरे को थोड़ी भी जगह मिल जाती है ना अपनी स्टॉल लगाने की, तो मैं लगा ही लूंगा। एंड फॉर्चुनेटली मुझे एक जगह मिल जाती है, ये वाली। सही है वैसे तो लोकेशन, और मेरे आसपास कोई पानी पूरी भी नहीं लगा रहा। तो प्लीज अब मेरी ये डन हो चुकी है। तो हमारी 4 P's में से प्रोडक्ट यानी कि पानी पूरी अब सिलेक्ट हो चुका है। दूसरा P उसकी प्राइस, हम रख रहे हैं 20 रुपए की 8 पीसेस। तीसरा प्लेस, वो भी हमने डिसाइड कर लिया है। अब लास्ट P आता है प्रमोशन, जो कि करने में मैं थोड़ा कम इंटरेस्टेड हूँ, बताता हूँ क्यों। अब प्रमोशन ना करने का सबसे बड़ा रीजन है कि हमारा बजट ही बहुत लिमिटेड है, और दूसरा रीजन ये है कि मुझे नहीं लगता इस टाइम पर मेरे को प्रमोशन की जरूरत भी है, क्योंकि जिस लोकेशन पर हमने वो पानी पूरी का स्टॉल लगाया है वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग आते जाते रहते, तो अच्छा खासा खैर निकल जाना चाहिए। अगर तुम्हें याद है तो इससे पहले मैंने सिर्फ 1300 रुपए में एक रियल एस्टेट बिजनेस बनाया था। उसमें 1300 रुपए की मैंने सिर्फ मार्केटिंग ही कर दी थी, क्योंकि वहां पे प्रमोशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। क्योंकि मैं अगर उस टाइम पर अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं करता तो शायद मेरे पास में क्लाइंट नहीं आते और मेरी प्रॉपर्टीज नहीं निकलती। लेकिन पानी पूरी की स्टॉल में कोई प्रमोशन करना मेरे को नहीं लगता अभी कुछ इनिशियल डेज में कुछ ज्यादा जरूरी है, वो तो ऑलरेडी लोग आ ही जाएंगे। तो
तो उन 4 पीस में से वो लास्ट वाला पी प्रमोशन तो अब हम नहीं कर रहे। अब प्रमोशन की बला तो टल गई, लेकिन मैंने शुरुआत में बोला था कि मुझसे पानी पूरी, आलू पानी पूरी का पानी, हरी लाल चटनी कुछ भी बनाते नहीं बनता। तो इस दुविधा से मुझे मेरे एक दोस्त ने निकाला। उसके थ्रू मुझे एक भैया मिल गए जिनको मैंने 10,000 रुपए सैलरी बेसिस पे अपने पास में रख लिया। भैया ऑलराउंडर थे, उनसे सब कुछ बनता है। पानी पूरी के हम लोगों ने पैकेट खरीद लिए जो कि 50 रुपए के हमें 100 मिले, और आलू हरी लाल चटनी ये सब भैया अपने घर से बनाकर लाते थे। बस तो फिर इसी के साथ हमारा ये पानी पूरी का स्टॉल लग चुका है। ऑलराइट, तो अभी हमने अपना पानी पूरी का स्टॉल चालू कर लिया है। अब देखना बस ये है कि हम इस धंधे से कितने रुपए कमा सकते हैं। तो अभी हमने लगा तो लिए पर ज्यादा लोग आ नहीं रहे हैं क्योंकि नई दुकान है ना, इसलिए नहीं आ रहा है, पर धीरे धीरे आने लग जाएंगे। फिर कुछ दिन हमने अपनी इस दुकान को चलाया और देखते ही देखते हमारे 1 हफ्ते बीत गए। मोस्ट ऑफ द टाइम भैया ही दुकान पर रहते थे, मैं बस शाम को 1-2 घंटे ही आता था। अभी हम लोग सुसु करने आ गए एक मॉल में और हमारी दुकान भैया देख रहे हैं। तू क्या बोल रहा है? तू भी सुसु ही कर रहा है? कोई ना, तो मैंने तो कर ली। क्या बातें कर रहा हूँ मैं, पानी पूरी वैसे वैसे सुसु बोटी की। फिर कुछ दिन और चलाने के बाद हमारी दुकान पर लोग वाग आने लग जाते हैं। नो डाउट हम लोग टेस्ट बहुत प्यारा दे रहे थे, क्योंकि 5-7 घंटे पानी पूरी की दुकान लगाने के बाद हमारी करीब 150 से 200 ही प्लेट बस निकल पाती थी। मेरी एक्सपेक्टेशंस 500 प्लेट्स तक की थी। यार मैंने एक चीज नोटिस करी है कि दिन में ना हमारी शॉप ज्यादा नहीं चल रही, लेकिन रात में हमारी शॉप मतलब थोड़ी अच्छी खासी चल रही है। और दूसरी चीज मैंने ये नोटिस करी है कि मैं ना पानी पूरी नहीं बेच सकता यार। मतलब मेरे को, मतलब मैं ऐसे ना पानी पूरी सेल मतलब बेच रहा था ऐसे दीदी लोगों को, और एट द सेम टाइम मेरा दोस्त मेरे को रिकॉर्ड कर रहा। मेरे को शर्म आ रही, मैं उनसे क्या बात करूं, कैसे बात करूं और कैसे कन्विंस करूं कि कैमरे के सामने आप मतलब समझ रहे हो ना, जैसे फूड ब्लॉगर वगैरह कर लेते हैं यार, ये वो मेरे से हो ही नहीं रहा यार। मतलब आज मैंने एक बात नोटिस करी कि मैं बड़ा मतलब ऐसा इंट्रोवर्ट टाइप का बोल सकते हो या शर्मीला हूँ कैमरे के सामने। पर जो भी हो, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ कर रहा हूँ तो थोड़ा हो रहा है। बाकी हमारी अभी तक करीब 150 प्लेट सेल हो चुकी हैं। अभी शाम के मैं घड़ी नहीं पहना शाम के अभी 7 करीब बज रहे हैं और 150 प्लेट हमारी सेल हो चुकी हैं। तो फिलहाल तो अच्छा लग रहा है। वैसे तो 10-11 बजे तक हम लगाएंगे। अभी आचार संहिता लगी है इंदौर में, तो नगर निगम वाले भी आ सकते हैं, तो 10-11 बजे तक लगाएंगे, उसके बाद हम अपना स्टॉल बंद कर लेंगे। बस यही है। बाकी हमारी पर डे की सेल अभी करीब 200-250 प्लेट्स तो निकल रही हैं, इजीली निकल रही हैं। तो दिन में नहीं निकलती, लेकिन रात में पता नहीं एकदम से कौन सा बूस्ट होता है। ये 7-8-9 बजे से के बीच में, ये 2-3 घंटे के बीच में अच्छी खासी प्लेट एकदम से निकल जाती हैं। अब अपनी सेल्स को बूस्ट करने के लिए मैंने कुछ और टेक्निक्स अपनाई, जैसे अनलिमिटेड पानी पूरी एट जस्ट ₹49। लेकिन सच बता रहा हूँ, इसको देखकर तो कोई भी नहीं आया था। फालतू के 500 रुपए वेस्ट हो गए थे इसको बनवाने में। हमने अपनी पानी पूरी का रिव्यू अपने कस्टमर्स से पूछा। अपनी शॉप को मार्केट करने के लिए आसपास के लोगों को हमने फ्री में पानी पूरी भी दी। एक बार टेस्ट कर लो, हमारे ही आउटलेट वाला गुटखा खा रखा है। बोलो जुबान केसरी। वो हमने एक अपना आउटलेट लगाया है पानी पूरी का। खाना चाहोगे? फ्री है टेस्ट के लिए बस। अभी नहीं भैया, आप खाओगे? फ्री है टेस्ट के लिए। अच्छा, टाइम नहीं है खाने का, हम ही खा लेंगे, कोई ना, कोई नहीं खा रहा तो। मैं पिछले आधे घंटे से सबसे पूछे जा रहा हूँ, भैया पानी पूरी खा लो, कोई नहीं खा रहा। और उधर सब हमारे आउटलेट में आकर पैसे दे कर खा रहे हैं। इससे क्या पता चलता है, लोग पैसे दे के खाते हैं, फ्री में नहीं खाते। लेकिन हम खाएंगे क्योंकि हमारी पानी पूरी है। दादाजी पानी पूरी खाओगे आप? हमारी ही दुकान खुली है, किसी ने तो खाई हमारी पानी पूरी। कैसी है? अच्छी है, लाजवाब। अच्छा, खाई हमारी पानी पूरी। कैसी है? पैसे बताता हूँ। अच्छा, हमारी पर डे प्लेट्स की सेल नई करते 200, 250 और 300 चली जाती हैं। राउंड फिगर में हम 200 प्लेट्स तो पर डे की मानी लेते हैं जो कि हमारी जाती हैं। हमारी एक प्लेट की कॉस्ट 20 रुपए थी, जो कि हमारे लिए पीछे से करीब 7-8 रुपए की पड़ती थी। राउंड फिगर में 10 रुपए पकड़ लो, मतलब एक प्लेट में हमारा 10 रुपए का प्रॉफिट होता था। दिन में 200 प्लेट निकल जाती थी, मतलब एक दिन का 2000 रुपए तो हम सिर्फ प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे। हमने महीने में 5 दिन दुकान नहीं लगाई, मतलब सिर्फ 25 ही दिन हमने दुकान लगाई। इसका मतलब 2000 रुपए का प्रॉफिट एक दिन में, मतलब 50,000 रुपए हमारा प्रॉफिट हुआ, जिसमें से 5,000 रुपए करीब मेरे पानीपुरी के सेटअप में लग गए। 10,000 रुपए की भैया को सैलरी दे दी, इन हैंड मेरे 35,000 रुपए आ गए। हमारी एक प्लेट की कॉस्ट थी 20 रुपए, जो कि हमारे लिए 7-8 रुपए की करीब पड़ती थी। राउंड फिगर में 10 रुपए मान लो, मतलब एक प्लेट में हमारा 10 रुपए का प्रॉफिट होता ही था। और अगर हम देखें कि हमारी एक दिन में 200 प्लेट निकल रही है, मतलब 10 × 200 2000 रुपए हमारा नेट प्रॉफिट होता था एक दिन में। लेकिन जब मैंने मेरे अकाउंट्स को कैलकुलेट किया, पता है कितने रुपए हो रहे थे? 45,000 रुपए मेरा प्रॉफिट हो रहा था। मतलब इससे पहले जो मैंने रियल एस्टेट का बिजनेस किया था
था 1300 रुपए से, जिससे मैंने एक हफ्ते में 22,000 रुपए बनाए थे। तो 22,000 रुपए वो और 45,000 रुपए ये, मतलब इसका टोटल मेरे पास में 67,000 रुपीज हुए। इसका मतलब समझ रहे हो, नेक्स्ट बिजनेस करने के लिए मेरे अकाउंट में 67,000 रुपीज है। इसका मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में और भी तगड़ा बिजनेस होगा और भी तगड़े हम लोग पैसे कमाएंगे। आई नो ये 1 करोड़ रुपए की जर्नी है, इतने से रुपए से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन तुम्हें बताया था ना असेंडिंग ऑर्डर वाला रूल, धीरे धीरे करके हम 1 करोड़ तक पहुंचेंगे। तो बस ऐसे धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं और तुम लोग भी पहुंचो, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन पीस।